दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग विभिन्न उपकरणों में क्यों करते हैं और कौन कौन से उपकरणों में किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने का कार्य करती है। अर्थात जैसे हमारा ये एक अवतल दर्पण है दोस्तों, ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है और इस पे जो हमारा इसके समानांतर या इस पे जो पड़ने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से समानांतर आती है तो उसको एक जगह एकत्रित करने का कार्य करता है। एक जगह क्या करने का कार्य करता है दोस्तों? एकत्रित, यानी फोकस पर अभिसरित करने का कार्य करता है। अब जब भी हम लोग को किसी भी प्रकाश की किरण को अभिसरित करना है, मतलब एक जगह इकट्ठा करना है, तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तब एक जगह जब हम इकट्ठा करेंगे तो वह जो प्रकाश की किरण होगी या तो अधिक ऊर्जा देगा यानी ऊष्मा देगा, या तो अधिक दूरी तक जाएगा। यानी जब भी हम लोग को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो और अधिक दूरी तय करना हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अवतल दर्पण का। तो जैसे हमारा टॉर्च हो गया, टॉर्च हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दूर में रखा हुआ वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अर्थात टॉर्च में जो लगा हुआ दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है और उसमें इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसको एक जगह एकत्रित करके अधिक दूरी तक फैला देती है। इसलिए टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का। दूसरा जो हमारा यहाँ पे है गाड़ी का हेडलाइट। हेडलाइट यानी गाड़ी का जो अग्रदीप होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब बॉल से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसको एक जगह एकत्रित कर देता है और एकत्रित करने के बाद उसको अधिक दूर तक क्या कर देता है दोस्तों? बैठा देता है, मतलब अभिसरित कर देता है। तो इसलिए गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करता है जिससे अधिक दूर तक हमारा जो रोड है वह साफ साफ दिखाई देता है। इसके बाद हमारा हो गया दोस्तों सौर कुकर। सौर कुकर अर्थात सूर्य के प्रकाश की किरण में खाना बनाने वाला कुकर, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम लोग ये जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। जब प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करेगा तो उसका कार्य ये होगा, या तो अधिक दूर तक जाएगा या टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो सौर कुकर में हम लोग को टेम्परेचर अधिक चाहिए और अधिक टेम्परेचर लाने के लिए प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना पड़ेगा और एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। इसलिए सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा है दोस्तों हजामती के रूप में। हजामती अर्थात नाई, जहाँ पे बाल दाढ़ी बनाने जाते हैं, आईब्रो वगैरह बनाने जाते हैं, वहां पे जो लगा दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब वह जो हजामत होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करता है? तो हम ये जानते हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक बनता है, अर्थात सीधा बनता है और बड़ा बनता है। हमारा जो बाल होता है बहुत छोटा छोटा होता है, पतला पतला होता है, तो उसको बड़ा देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए जो नाई लोग होते हैं वह जहाँ पे बैठा कर दाढ़ी काटा जाता है उसके सामने अवतल दर्पण को लगाकर रखते हैं। इसके बाद जो हमारा हो गया नाक, आंख, कान, दांत, जब हम इलाज कराने जाते हैं तो वहां पे जो डॉक्टर लोग होता है एक चश्मा टाइप का निकालता है और उससे हमारा दांत, आंख, नाक, कान को देखता है। तो जो डॉक्टरी इलाज होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो हमारा नाक, आंख, कान, दांत है इसमें जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसे बड़ा बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आई होप आप अवतल दर्पण का उपयोग बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे।